हेलो दोस्तों, क्लास एकेडमी में आपका स्वागत है। और प्रतिदिन की तरह दोस्तों आज भी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन सीरीज दोस्तों। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। दोस्तों आज का पहला सवाल है, न्यूटन के किस नियम में बल की योग्यता की परिभाषा मिलती है? तो वो मिलती है फ्रेंड्स न्यूटन की गति का प्रथम नियम में। प्रश्न में कहा गया है उसे ध्यान से समझना फ्रेंड्स। यहाँ बोला गया है योग्यता की परिभाषा। यदि योग्यता की परिभाषा कहा जाए तो वो है न्यूटन की प्रथम नियम। यदि इसकी जगह में कहीं पूछ दे कि सूत्र की परिभाषा, सूत्र की परिभाषा, तो सूत्र की परिभाषा कहे तो वो है दोस्तों न्यूटन की गति का दूसरा नियम। योग्यता की परिभाषा पहला और सूत्र की परिभाषा दूसरा नियम है। यदि इन दोनों के अलावा कहीं तीसरा पूछ देते हैं फ्रेंड्स, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, तो क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में बताते हैं दोस्तों न्यूटन के तीसरा नियम में। तो याद रखना, प्रथम में योग्यता की परिभाषा, दूसरा में सूत्र की परिभाषा और तीसरा कहीं पूछ दे क्रिया प्रतिक्रिया के बारे में चर्चा, तो ये कहा गया है तीसरा नियम में। ये है न्यूटन की गति का नियम फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, एक चलती कार अचानक बंद हो जाती है तो यात्री टेस की वजह से आगे की ओर गिरता है। तो वो गिरते हैं फ्रेंड्स गति के जड़त्व, गति का जो जड़त्व नियम है इससे गिरते हैं दोस्तों। एक बार फिर से प्रश्न को समझ लो। यदि कोई कार है अचानक बंद हो जाती है या ब्रेक लग जाती है तो जो यात्री बैठे रहते हैं वो टेस की वजह से आगे की ओर गिरता है या झुकता है। तो उसका कारण है फ्रेंड्स गति का जड़त्व। गति का जड़त्व इसे आप मान लो दोस्तों जड़, मान ले जड़, और जड़ हमारा क्या है दोस्तों? पैर है, जिससे हम खड़े रहते हैं। तो यहाँ बैठे हैं तो ये जो पैर है वो क्या कर रहा है? नीचे स्थिर है। लेकिन जो कार चल रहा है तो उससे हमारा जो शरीर है वो क्या है? गतिशील है। तो गति जब अचानक रुक जाती है तो हमारा शरीर गति करना चाहता है लेकिन पैर रुकना चाहता है। तो ये गति के कारण ऊपर वाला झुक जाता है या गिर जाता है और नीचे वाला रुक जाता है। तो ये है दोस्तों, ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो ये है जड़त्व का नियम फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, जब शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है फ्रेंड्स पृष्ठ का तनाव। तो ये जो ब्रश रहता है शेविंग ब्रश, तो हम पानी में जब भी शेविंग ब्रश को डुबाते हैं तो जो उसमें बाल रहते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, उसका कारण क्या है? तो मैं बताया पृष्ठ तनाव है। बहुत बार प्रश्न आया है फ्रेंड्स और गलती भी होता है बहुत, तो इसे समझ लो। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एक शरीर की स्थिति के कारण उसके पास मौजूद ऊर्जा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्थितिज ऊर्जा, जिसे पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। ये दोस्तों हम जब भी कुछ कार्य करते हैं या हमारे शरीर की स्थिति के कारण जो हमारे अंदर मौजूद ऊर्जा होती है उसे ही स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, जिसे पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जब प्रकाश देश में गमन करता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों वो हीरा से कांच है। क्या कहा है प्रश्न में? जब प्रकाश देश में गमन करता है तो क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन दोस्तों इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं फ्रेंड्स। और इसके लिए डेंसर से माध्यम जो है, डेंसर से रेरर होना चाहिए फ्रेंड्स, डेंसर से रेरर होना चाहिए। डेंसर क्या है दोस्तों? तो डेंसर जो है वो सघन माध्यम को कहा जाता है, रेरर कहा जाता है विरल या दुर्लभ माध्यम को। ठीक है दोस्तों, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्या चाहिए? सघन से विरल होना चाहिए माध्यम। तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों, जो हीरा है वो डेंसर है और कांच का है रेरर है, मतलब ये विरल है और ये सघन है। और यहाँ अगला ऑप्शन में पानी जो है वो रेरर है और कांच जो है डेंसर है। यहाँ वायु जो है वो रेरर है, पानी जो है वो डेंसर है। यहाँ वायु जो है रेरर है, यहाँ कांच डेंसर है। तो इसमें ऑप्शन आएगा दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए डेंसर से रेरर होना चाहिए। आप ऊपर नीचे तुलना मत करना फ्रेंड्स, मैं तुलना किया हूँ पानी का कांच से, हीरा का कांच से, वायु का पानी से और वायु का कांच से। आप ये कंफ्यूजन मत होना, यहाँ पानी रेरर है तो यहाँ पानी डेंसर कैसे हो गए? ये तुलना इससे नहीं हो रहा है, इसका तुलना हो रहा है इसके साथ। यहाँ देखो, यहाँ वायु जो है पानी से, इसका जो माध्यम है वो क्या है दोस्तों? रेरर है, विरल है, मतलब सरल है। और पानी का जो माध्यम है वायु से घना है। वैसे ही यहाँ वायु रेरर है और कांच जो है डेंसर है, मतलब ये कांच जो है घना है। तो इन दोनों के बीच का तुलनात्मक है। तो यहाँ जो सही उत्तर आएगा हमारा हीरा से कांच, ये पूरा आंतरिक परिवर्तन है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं बिना रुके नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे खुशी मिले और अच्छे से वीडियो बना सकूँ। बस दोस्तों फिर शुरू करते हैं। ध्वनि, अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग की दो लगातार संकुचन के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। प्रश्न को एक बार फिर से समझ लो फ्रेंड्स, ध्वनि तरंग की दो लगातार संकुचन के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तो मैं कहा हूँ तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे मैं समझा देता हूँ दोस्तों आप लोग को डायग्राम से। ये जो ध्वनि तरंग होते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से चलते हैं।
तो जो ध्वनि तरंग है दोस्तों, तो ये जो है ये बीच की दूरी को कहा जाते हैं दोस्तों तरंग दैर्घ्य, इसे ही कहा जाता है तरंग दैर्घ्य। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से ध्वनि किस में यात्रा नहीं कर सकती? वो है दोस्तों निर्वात, जिसे वैक्यूम भी कहते हैं। जो ध्वनि होते हैं फ्रेंड्स वो किस में यात्रा नहीं कर सकती? निर्वात में। और चंद्रमा में क्या है दोस्तों? निर्वात है। तो वहाँ जब बात करते हैं तो हमारी आवाज़ें सुनाई नहीं देती, क्योंकि ध्वनि के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। तो वहाँ माध्यम नहीं है, तो क्या है? वहाँ निर्वात है, वैक्यूम है, तो वहाँ हमारी बातें सुनाई नहीं देती। और दोस्तों अगर प्रश्न कहीं ऐसा आ जाए कि ध्वनि किस में तेज़ी से गमन कर सकती है या चल सकती है या यात्रा कर सकती है, तो वो है फ्रेंड्स ठोस। ठोस में बहुत तेज़ गति से यात्रा कर सकती है, लेकिन यात्रा नहीं कर सकती ऐसा पूछे हैं तो ये निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ये है ध्वनि फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐसी तिरंगे जिनके प्रसार के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो वो है फ्रेंड्स विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें कहा गया है, प्रश्न के बाद फिर से, ऐसी तरंगे जिनके प्रसार के लिए किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, तो वो है फ्रेंड्स विद्युत चुंबकीय तरंगे, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कहते हैं। इसके लिए दोस्तों किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये बिना माध्यम की भी यात्रा कर सकती हैं या इनका प्रसार हो सकते हैं, तो वो है विद्युत चुंबकीय तरंग फ्रेंड। कई बार आए हैं एग्जाम में दोस्तों, अब याद रखना ये जितने भी प्रश्न हैं ये अपने आप में ही प्रश्न हैं और ये हर बार पेपर में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य को कौन सा सिद्धांत स्पष्ट करता है? तो वो है फ्रेंड्स पास्कल का सिद्धांत। पास्कल का सिद्धांत क्या है दोस्तों? तो इसी सिद्धांत पर जो ऑटोमोबाइल का ब्रेक होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक, उसका जो कार्य होता है वो पास्कल के सिद्धांत पर काम करते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, हीटर का काई किसका बना होता है? प्रश्न आसान लग रहा होगा, लेकिन बहुत बार पेपर में आया है और बहुत गलती की है छात्रों ने। तो ये जो है हीटर का काइल होता है दोस्तों, टंगस्टन आप मत डालना, ये होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम से बना होता है। नाइक्रोम को एलाव भी कहते हैं फ्रेंड्स। एलाव मतलब होता है मिश्र, ये मिश्र से बना होता है। ये किसका मिश्र कहीं पूछ दिया जाए तो 80% होता है इसमें निकिल फ्रेंड्स। 80% निकिल होता है और 20% क्या होते हैं फ्रेंड्स? तो वो होता है क्रोमियम। 20% क्रोमियम होता है। तो ये दोनों के मिश्रण से तैयार किया जाता है नाइक्रोम को फ्रेंड्स, जो बहुत बार पेपर में आ चुके हैं। और जितना भी प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब पेपर में आ चुका है फ्रेंड्स। सब बहुत IMP प्रश्न है और इससे कई बार प्रश्न बना है। तो ये सब प्रश्न को याद रखना दोस्तों, बिना टेस्ट के आप बेस्ट नहीं बन सकते। थ्योरी तो बहुत पढ़ते हैं दोस्त, लेकिन थ्योरी से क्या हम सब क्वेश्चन हल कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। जितना हम थ्योरी पढ़ेंगे उतना ही हम क्वेश्चन आंसर हल करेंगे, तो आसानी से एग्जाम फाइट कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रतिदिन 2 वीडियो लाता हूँ फ्रेंड्स, एक छत्तीसगढ़ का और दूसरा विज्ञान का। तो ये मेरा प्रतिदिन का है, फिर अगले दिन लाऊंगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स दोस्तों।